ओ कैसे हो मेरे बच्चों। आज हम 10th स्टैंडर्ड में आए हैं और 10th स्टैंडर्ड की हम इंग्लिश सीखेंगे। सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर आपका इसमें बिहाइव जो बुक है उसका है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु इज़ अ फार्मर। एक किसान है, उस किसान की कहानी है, कैसे वो फसल को तैयार करता है, कैसे वो फसल जो है वो आगे चल के एक प्राकृतिक आपदा, एक डिजास्टर के चलते वो नष्ट हो जाती है। उसी की एक कहानी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम स्टोरी की तरफ चलेंगे। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस आपको समझाया जाएगा ताकि हम आसानी से स्टोरी को समझ सकें। और एक बात और है, स्टोरी को समझना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हम स्टोरी को नहीं समझते हैं तो आपको पता है कि 2022 के बाद अब वो समय आ गया है जिसमें आपको 10 मार्क्स जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के मिलते हैं। और ऑब्जेक्टिव तभी सही हो सकते हैं जब आपको स्टोरी की डीपली नॉलेज होना चाहिए। स्टोरी अगर डीपली नॉलेज में नहीं है तो आप उसको सही से नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स डोंट वेस्ट योर टाइम, गो टू द फर्दर एंड फाइंड आउट द स्टोरी। तो स्टोरी को हम देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है ये स्टोरी। तो ये रही आपकी शुरुआत की स्टोरी। तो हमारे प्यारे बच्चों जिनके पास किताबें हैं वो अपनी किताबों को खोल लीजिए और किताबों को खोल के बैठ जाइए और चैप्टर खोल लीजिए। जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला आपका स्टेंजा है द हाउस। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस एक घर है, द ओनली वन जो केवल एक है बेटा, इन द इंटायर वैली पूरी वैली में, पूरी घाटी में। वैली का मतलब क्या होता है? घाटी होता है। तो घाटी में सिर्फ एक ही घर है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी है, वहीं पे एक क्रिस्ट है, उसमें छोटा सा एक घर बना हुआ है। एक घर की कहानी है। फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, फ्रॉम माने से, दिस हाइट, हाइट का मतलब आपको पता होना चाहिए ऊंचाई। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। वन कुड सी क्या देख सकते हैं? रिवर यानी नदियाँ देख सकते हैं, नदी देख सकते हैं। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एंड द फील्ड और खेत ऑफ अ राइप, राइप का मतलब होता है पका हुआ, कॉर्न का मतलब होता है फसल यानी पके हुए फसल को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड का मतलब हिलते हुए, द फ्लावर्स मतलब फूलों को, दैट ऑलवेज जो हमेशा, प्रोमिस्ड का मतलब वायदा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, आपने देखा होगा। अच्छा, हार्वेस्टिंग मशीनों को आपने देखा होगा कि जो मशीनें जो हार्वेस्टिंग करती हैं, जो धान और गेहूं की कटाई करती हैं, उनको हार्वेस्टिंग मशीन कहा जाता है। आपने देखा ना, वो आगे चक्का लगा हुआ होता है, उसे हार्वेस्टिंग मशीन करते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट। द ओनली थिंग द अर्थ नीड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. आते हैं शुरुआत से। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी। द अर्थ नीडेड, अर्थ का मतलब पृथ्वी, नीडेड का मतलब उसे आवश्यकता थी। वाज अ डाउनपोर, डाउन का पोर का मतलब होता है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी। और एटलीस्ट अ शॉवर, शॉवर का मतलब होता है बौछार। न बूंदाबांदी या बौछार की उसको ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के पूरे समय में। लेंचो, हु न्यू वो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली हैड डन नथिंग उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में वो आसमान को देख रहा था, उत्तर पूर्व में आसमान को देख रहा था। तो देखते देखते उसने कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वी आर रियली टू गेट सम वाटर वुमेन का मतलब वो अपनी जो महिला है, जो उसकी पत्नी है, उससे कहता कहता है, लगता है कि आज कुछ पानी बरसेगा या पानी की बारिश होगी। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, द वोमेन जो महिला थी, प्रिपेयरिंग का मतलब तैयार कर रही थी, सपर का मतलब भोजन, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस यानी हाँ,
गॉड्स विलिंग, विल का मतलब होता है इच्छा। देखिए दो विल होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब का वाला विल होता है और एक ये विल होता है। विल का मतलब इच्छा होता है और विल एक हेल्पिंग वर्ब की तरह उपयोग होता है फ्यूचर टेंस में। जब हम आपको टेंस समझाएंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहना, तब आप देखेंगे कि विल का यूज़ किस तरीके से होता है। तो वो कहता है कि हाँ भगवान की इच्छा होगी तो बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर यानी बड़े जो लड़के हैं वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस। कहते हैं स्मॉलर वन जो छोटे थे वो खेल रहे थे कहाँ, प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल टू देम ऑल, अनटिल माने जब तक, द वोमेन ने उस महिला ने, कॉल्ड माने पुकारा, देम माने उनको, ऑल माने सभी को जब तक नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, डिनर देखिए भोजन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करते हैं और दोपहर में आप लंच करते हैं और शाम को आप डिनर करते हैं। यानी ये जो डिनर का समय है ये शाम का समय था। कब का समय था, शाम का समय था बच्चों। तो शाम के समय का भोजन हो रहा था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट माने यहाँ वाज माने था, ड्यूरिंग का मतलब मध्य में, यानी कोई काम हो रहा है उसको ड्यूरिंग बोलते हैं ना, ड्यूरिंग दैट, ड्यूरिंग दिस, किसी काम के मध्य में। ड्यूरिंग द मील भोजन के समय, देखिए भोजन को फूड भी कहते हैं, मील भी कहते हैं। ये देखो मील लिखा है MEAL, मील का मतलब होता है भोजन। तो भोजन यानी ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, आगे देखते हैं, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना कि भाई गेस करो ऐसा हो सकता है, गेस करो वैसा हो सकता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग माने बड़ी, ड्रॉप्स का मतलब बूंदें, ऑफ रेन का मतलब वर्षा की, बिगिन टू फॉल गिरने लगी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ का मतलब उत्तर, ईस्ट का मतलब पूर्व में। ह्यूज का मतलब बड़े से यानी बहुत बड़े बड़े। ह्यूज का मतलब बड़ा होता है, बिग का मतलब बड़ा होता है। और ह्यूज और बिग जो डिफरेंस है उसको भी हम डिफरेंस जो है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। ग्रामर में हम वर्ड्स के फॉर्मेशंस, वर्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन सारे डिफरेंसेस को भी समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, माउंटेन्स पहाड़ दिखाई दे रहे थे। अब ये वो वाले पहाड़ नहीं जो हमेशा खड़े रहते हैं, ये वो पहाड़ थे क्लाउड्स के। क्लाउड का मतलब होता है बादल, बादलों के पहाड़। कुड बी सीन जो दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग का मतलब जैसे तुम्हारी तरफ कोई आ रहा है, अप्रोचिंग। देखिए एक मिनट में हाईलाइट करता हूँ इसको, इस वर्ड को, एक जस्ट मिनट। ये जो आप बात करें अप्रोचिंग का मतलब होता है जब कोई आपकी तरफ आ रहा हो तो उसे अप्रोचिंग कहा जाता है। तो अप्रोचिंग यानी आपकी तरफ बढ़ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो थी वो फ्रेश थी। फ्रेश का मतलब ठंडी, ताज़ी, ठीक है। एंड स्वीट, और बहुत ही मधुर थी। स्वीट दो प्रकार के होते हैं, एक स्वीट का मतलब होता है मिठाई, एक ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। और एक स्वीट का मतलब होता है मधुर। जब हम किसी चीज़ को एकदम मेलोडियस और या एकदम मन को भा जाए ऐसा कुछ हो तो उसको स्वीट बोलते हैं ना। जैसे किसी को कहते हैं स्वीट हार्ट, तो मेरी स्वीट हार्ट हो। अरे लोग कहते हैं ना, अरे भाई यार क्या बात है, तुम कौन हो, स्वीट हार्ट हो हमारी। द मैन went out for no other reason than have the pleasure of feeling the rain on his body। देखिए लिखा है द मैन, जो व्यक्ति थे, वेंट आउट वो बाहर निकले, फॉर नो अदर रीज़न, कोई रीज़न नहीं था। रीज़न का मतलब कारण, फॉर नो अदर रीज़न, रीज़न का मतलब कोई कारण नहीं था जो बाहर निकले वो। देन हैव टू प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, जॉय का मतलब भी होता है आनंद। प्लेजर का मतलब क्या होता है, आनंद। ये देखिए आपको वर्ड दिखाई दे रहा है प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, ठीक है, आनंद लेने के लिए। ऑफ फीलिंग, फील का मतलब होता है महसूस करना। हाँ, जैसे कोई लड़का किसी लड़के से कहता ना, कुछ फील है तुम्हारे अंदर हमारे लिए। द रेन ऑन हिज बॉडी, द रेन का मतलब वर्षा, ऑन हिज बॉडी अपनी बॉडी के ऊपर वर्षा को महसूस करने के लिए व्यक्ति जो है वो प्लेजर के लिए वो क्या करता है कि वो बाहर निकलता है कि भाई वर्षा की बूंदें हमारे ऊपर गिरे और हमें भी आनंद आए। एंड व्हेन
ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। तो व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जैसे ही वो वापस आया उसने एक्सक्लेम्ड किया। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को आप कह सकते हैं ना कि जब कोई चीज़ ऐसी हो कि आप उसको मनोभाविक हो और बहुत अच्छा लग रहा हो, तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम मेटाफर का यूज़ करते हैं। मेटाफर जानते हो नहीं जानते हो? किसी चीज़ को पर्सोनिफिकेशन कर देना, मानवीकरण कर देना। जैसे कह दें कि यार तुम जस्ट लाइक ऐसा लग रहे हो जैसे क्या आप बताएं, समझ गए ना? तो ऐसा मतलब वो प्रिडिक्ट कर रहा था, क्या प्रिडिक्ट कर रहा था? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है। फॉलिंग, जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, कहाँ से? स्काई यानी आसमान से। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। कैसे हैं? नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स ऑफ 10 सेंट्स, जो बड़ी बूंदें हैं, बिग ड्रॉप्स, ड्रॉप का मतलब क्या हमने बताया था अभी? बड़ी बूंदें। तो ये जो बड़ी बूंदें हैं वो किसकी हैं? 10 सेंट्स, 10 पैसे की। हम लोग पैसा बोलेंगे वो सेंट बोलते हैं, उनकी भाषा में वो जाने, पर हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली हैं वो कितने की हैं? 5 पैसे की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ रुक जाइए। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn. Its flower dropped in a curtain of rain. ऐसा है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड का मतलब होता है सहमत होना। जैसे ना कहते हैं हम तुम्हारी बात से सेटिस्फाइड हैं भाई, आप सही बोल रहे हो, सेटिस्फाइड। एक्सप्रेशन का मतलब होता है हाव भाव। जैसे हम लोग ना कहते हैं तुम्हारा एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहा है, इसका मतलब तुमको कोई प्रॉब्लम में हो या बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो, आनंद हो, खुश हो। तो इस चीज़ को भी हम कहते हैं ना तुम एक्सप्रेशन में बहुत अच्छे लग रहे हो, एक्सप्रेशन में बहुत बुरे लग रहे हो। ही रिगार्डेड, वो महसूस कर रहा था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो उसकी फील्ड का मतलब खेत जो था, द राइप, राइप का मतलब पका हुआ, कॉर्न का मतलब अनाज, विद इट्स फ्लावर्स, जो फूलों से लदा हुआ था, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो वर्षा की बूंदों को महसूस कर रहा था, फील कर रहा था, जो खेत। बट सडनली, बट को अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं? किंतु, परंतु, लेकिन, ये जो क्या होता है? बट होता है। सडनली, अचानक। सडनली का मतलब अचानक। अ स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत मत समझ लेना। देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। जब विंड होगी, जो हवा होगी, वो मजबूत हवा थोड़ी ना होगी, वो तेज हवा होगी। तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब तेज हवा। बिगिन माने प्रारंभ हो गई, बिलो का मतलब होता है बहना, बड़ी तेज हवा बहना प्रारंभ हो गई, बिगिन टू ब्लो। एंड अलोंग विद द रेन, अलोंग का मतलब साथ में, विद का मतलब क्या होता है? साथ में। जब कोई आपके साथ में जाता है तो आप विद कहते हैं। अलोंग का मतलब ये हुआ कि किसी के सहारे सहारे, यानी पहले आप आए और उसी के साथ में कोई दूसरा आ जाए। ये जब हम ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करेंगे तो आप देखिए, ऐसा है कि आप चैनल से कनेक्टेड रहिए, कनेक्टेड रहिए, आपको कभी भी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे 9th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, फर्स्ट ईयर में हो, 12th में हो, आप किसी भी समय हो। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल का अनुभव है हमें पढ़ाने का। ठीक है, हमारे पास ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो हमारे ऑनलाइन बच्चे हैं, जहाँ तक रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ तक भी पहुँच जाए और सभी सीख सकें। क्योंकि देखो भाई, नॉलेज चाहे जितना हो, 2 शब्द अंग्रेजी के नहीं आते तो फिर तो तुम बेकार हो। सर फिर कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ, द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। वेरी लार्ज का मतलब बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स हमारे यहाँ जैसे पत्थर कहते हैं ना उनको, या शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो ओले, ओले। बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉन्स। दीज ट्रूली, दीज माने ये, ट्रूली का मतलब वास्तव में, ट्रूली का मतलब क्या होता है? वास्तव में, सच में, मतलब ट्रूली डिड रिजेंबल, जिनकी हम तुलना कर सकते थे। किससे तुलना कर सकते हैं? न्यू सिल्वर कॉइन्स, एक नए सिक्के के रूप में, नए सिक्के के रूप में हम कह सकते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, द बॉयज जो लड़के थे, एक्सपोजिंग का मतलब, देखिए एक्सपोज का मतलब 2-3 होते हैं। कहते भैया
तुमने ये गंदा काम किया, हम तुमको एक्सपोज कर देंगे। एक्सपोज करने का मतलब ये हुआ कि भैया हम तुम्हारे पोल खोल देंगे। क्या खोल देंगे? पोल खोल देंगे। देखिए नॉर्थ इंडिया में ये वीडियो देखा जा रहा है, तो नॉर्थ इंडिया में सभी लोग जानते हैं, कहते हैं ना भैया तुम्हारी हम पोल खोल देंगे, तो वो होता है एक्सपोज करना। एक्सपोज का मतलब यही होता है कि हम किसी चीज़ को अपने अंदर से निकाल कर बाहर ले आना। तो उन्होंने अपने आप को ही बाहर ले आया, यानी लड़के जो हैं वो जब ओले गिरने लगे तो वो क्या हुआ, वो बाहर निकल आया। जो बाहर निकल, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को, टू रेन, बारिश में, रेन आउट, बाहर आए, टू कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। कलेक्ट कहते हैं ना, इसको यार कलेक्ट कर लो, उसको कलेक्ट कर लो, ये कलेक्ट कर लो, वो कलेक्ट कर लो। तो कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। द फ्रोजन पेयर्स, फ्रोजन का मतलब जमे हुए, अब पेयर्स, वाह वाह वाह, ये शब्द सुन के ही खुशी आ जाती मन में। कहते हैं ना पेयर्स, पेयर्स का मतलब होता है मोती। कहते हैं ना कि आपने अभी पढ़ा नहीं है, जब आप आगे अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आपको विलियम शेक्सपियर मिलेंगे और शेक्सपियर आपको समझाएंगे कि पेयर्स क्या होता है। तो वो कहते हैं ना कि आप लगते किस तरीके से हो, आप लगते इस तरीके से हो कि आपके होठ पेयर्स लग रहे हैं, मोतियों की तरह चमक रहे हैं। तो दीज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ रिगार्डनेस। आप कह सकते हो कि एक्सप्रेशन है, एक भाव है जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। तो बात यह है कि भाई बच्चे आ गए बाहर इनको इकट्ठे करने के लिए। चलिए हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passed quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside. अब आप कहाँ कहाँ देखते हैं, चलिए हम शुरुआत से देखते हैं। थोड़ा इसको ले लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बोलिए इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, कहते हैं ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। गेटिंग बैड नाउ, बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम का मतलब होता है कि ना वो जिसके अंदर मैं तुम पे एक्सक्लेम करता हूँ, एक्सक्लेम किसी वर्ड्स पे करता हूँ, यानी कंडेम करना, यानी कहने का मतलब मैं डिनाई करता हूँ, मना करना ही उसको एक्सक्लेम्ड कहा जाता है। तो वो कहता है ना कि मतलब अरे रे 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 ये क्या हो रहा है। द मैन, आई होप इट पास क्विकली, पासेस क्विकली, कहते आई होप, मेरी आशा है, होप का मतलब आशा, उम्मीद, होप, आशा। इट पासेस क्विकली, ये बहुत जल्दी ही चले जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इट माने यहाँ, डिड नॉट माने नहीं, पास माने गए, क्विकली का मतलब जल्दी, जल्दी नहीं गए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल जो ओले थे, रेन्ड ऑन द हाउस, घर के ऊपर गिरे, द गार्डन बगीचे में गिरे, द हिल साइड पहाड़ियों में, द कॉर्न फील्ड फसल वाली फील्ड में, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में। अब आप बताइए घंटे भर अगर ओले गिरे होंगे तो क्या हुआ रहा होगा, वहाँ तो कुछ भी नहीं बचा होगा। बचा होगा? नहीं बचा होगा ना। द फील्ड वाज वाइट, खेत कैसे हो गए? सफ़ेद हो गए। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, आप लोगों ने देखा होगा, एज इफ कवर्ड बिल्कुल मतलब कवर हो गए थे, कहने का मतलब उनके ऊपर पड़ गया था। क्या लग रहा था? विद साल्ट। अब साल्ट का मतलब हम नहीं बताएंगे, देखो आप जानते होंगे तो सही बात है, नहीं तो ऐसा करो, मम्मी जब खाना बनाया करें तो देखा तो उसमें नमक पड़ता है कि नहीं पड़ता। नमक का पैकेट चाहे किसी भी कंपनी का ले लो, उस पर लिखा होता है साल्ट, SALT, साल्ट। साल्ट का मतलब होता है नमक। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ, नॉट माने नहीं, अ लीफ एक पत्ती, रिमेंड का मतलब बची, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न का मतलब वॉज टोटली का मतलब पूर्णतया, डिस्ट्रॉयड का मतलब ख़त्म हो गई। ये वो किल वाला ख़त्म नहीं, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट हो जाना, पूरी तरीके से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कहते ना फ्लावर्स, जितने आपके फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो गॉन माने जा चुके थे। कहाँ से? प्लांट्स का मतलब पौधों से। लेंचोस सोयल, लेंचोस की सोल, सोल माने आत्मा, बोले तो अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा, कहते ना मेरा मन, मन जिसको बोलते हो अंतरात्मा। सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी जो अंतरात्मा थी वो भर गई किससे? सैडनेस का मतलब दुख से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन माने जब,
देखो व्हेन का मतलब कब भी होता है, जब भी होता है। अरे तुम ग्रामर सीखना हमसे, तब हम तुमको समझाएंगे। व्हेन जब कब होता है, व्हेन कब कब होता है। तो भैया कनेक्टेड रहना हमारे थोड़े यूट्यूब चैनल से। इसीलिए तो बनाए हैं, ताकि तुम कनेक्टेड रहो। व्हेन जब द स्टोर्म, स्टोर्म का मतलब तूफान, आंधी, हैड पास्ट यानी गुजर गई, जब आंधी गुजर गई। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड वो खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड खेत के मध्य में, एंड सेड और कहा, टू द सन्स अपने बेटों से, कहा, अ प्लू ऑफ लॉकटेस, अ प्लेग्यू ऑफ लॉकटेस, एक मिनट रुक जाओ जरा हटाते हैं। हाँ, अ प्लेग्यू ऑफ लॉकटेस बोर्ड। ये महान भाव खड़े हैं, देखो बीच में, यहाँ देखिए ये खड़े हुए हैं। यहाँ से हम स्टेंजा का जो एक लाइन रह गई है, उस लाइन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अ प्लाउ ऑफ लॉकटेस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहते हैं कि एक झुंड, प्लेगू का मतलब एक झूठ, लॉकटस का मतलब था टिड्डा, टिड्डी नहीं देखा वो, जिनके पीछे वाली टांगे इतनी मजबूत होती हैं, ऐसा लगता है जंप मारेंगे 300 किलोमीटर दूर जाके गिरेंगे, देखा नहीं। यहाँ से उछले, उड़ गए सीधे, तभी देखा ना उड़ते हुए। उनको बोलते हैं ना अंग्रेजी में ये लॉकटस, ये जो लॉकटस होते हैं ना, लॉकटस उनको बोला जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे लॉकटस है ना, वो प्लेगू ऑफ लॉकटस का मतलब जो टिड्डियों का झुंड होता है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहते हैं कि अगर मौका मिले तब भी वो इससे तो कम से कम कुछ ज़्यादा ही छोड़ के चले जाएंगे। इससे जो बिल्कुल पूरी तरीके से फसल नष्ट हो गई है, इससे तो हम ज़्यादा ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। देखो आगे उन्होंने कहा, देखिए अरे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा भाई साहब, देखते हैं इतने में ही समझा देते हैं, थोड़ा सा अगले पार्ट में देखेंगे। द हेल हैज़ नथिंग, लेकिन जो हेल स्टोन्स थे, जो ओले थे, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। देखिए मैं यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बेटा, अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, देखना ग्रामर जब पढ़ाएंगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा तुमको। ग्रामर के बहुत जल्दी वीडियोस आने चालू हो जाएंगे। आज 28 जुलाई है 2023, ठीक है, 28 जुलाई 2023 की बात है जब मैं ये पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड लगा हो, अगर आप लोगों को लगे कि सर जिसे हम कुछ सीख जाएंगे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे गुरुजी को भी कुछ कमा लेने दो भाई, हैं? इतने दिन मेहनत करके पढ़ाई किया है, तुम लोगों को तो वीडियो देखना है, डाटा वैसे भी कभी ये चैट, कभी वो, इधर उधर भी डाटा ख़राब करते हो। इससे अच्छा पढ़ाई में ध्यान दो। पढ़ाई में ध्यान दो, 2 पैसे आपके गुरुजन के भी बन जाएं, हैं? नहीं बनेंगे? बनेंगे भाई। इसीलिए हम आपसे कहते हैं थोड़ा सा मेहनत कर लो, अच्छे नंबर गेन करोगे। देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पता नहीं कितनी बैंकों में परसेंटेज बेस पे नौकरियां मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। तो आप अगर अभी से मेहनत कर लोगे तो आगे चल के बहुत ही जल्दी आप सफल हो जाओगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। अरे हिंदी बोल रहा हूँ। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट डेज का जो सेकंड पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।